नंद बाबा भी साथ में गए थे भगवान की मथुरा। नंद बाबा को आज पहली बार ये बात मालूम चली है कि कृष्ण हमारे नहीं हैं। अब तक नहीं पता था, आज पहली बार मालूम चला। ये कृष्ण तो देवकी और वसुदेव के हैं। जब कुछ दिन निकले, नंद बाबा बोले कि कृष्ण अब हम वापस चलें। तो भगवान ने कहा कि बाबा आप जाओ, हम दोनों भैया आपके पीछे ही आ जाएंगे। नंद बाबा ने कहा कृष्ण मैं समझ गया हूं, तू हमारो नहीं है, तू तो देवकी और वसुदेव को है। तो देख भैया, मैं तो जैसे तैसे अपने आप को समझा लूंगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा वापस नंदगांव और तेरी मैया यशोदा मुझसे जब पूछेगी कि मेरे लाला को तुम कहां छोड़ आए, तो कृष्ण फिर मैं तेरी मैया को कहां जवाब दूंगा। तो तू एक बार मेरे साथ चल। भगवान ने समझाया बाबा बस थोड़े दिन आप रुक जाओ, मैं अपने आप आऊंगा, दाऊ भैया भी मेरे साथ आएंगे, आप जाओ अभी। जैसे तैसे रोते बिलखते ब्रजवासियों को विदा कर दिया है। भगवान फिर पढ़ने के लिए उज्जैन पधारे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वहां गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में 64 दिन भगवान रहे और 64 दिनों में प्रभु ने 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया है। जब भगवान पढ़ने के बाद वापस लौट कर आए हैं मथुरा में, तो यहां पर भगवान के परम मित्र परम सखा बने हैं श्री उद्धव जी महाराज। कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् दुद्धवो बुद्धि सत्तम। सुखदेव जी कहते हैं वृष्णीनां प्रवरो मंत्री और कृष्णस्य दयितः सखा। ये उद्धव जी कौन है? देखो ये उद्धव चरित्र बड़ा गंभीर है, वैसे तो इसका बड़ा विस्तार है, लेकिन मैं संक्षिप्त में ही आपको सुना रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक बड़ा भाव से श्रवण करिए। ये बड़ा गंभीर प्रसंग है भागवत का और बड़ा विरह से भरा हुआ प्रसंग है। उद्धव जी कौन है? तो कहते हैं कि वृषि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंशियों में उनके मंत्री हैं उद्धव जी। यानी कोई भी काम यदुवंश में जब होता है तो उद्धव जी की सलाह लेकर ही होता है। परम मंत्री हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पते साक्षात शिष्य, साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव। बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान का भंडार हैं। और फिर संबोधन देखिए सुखदेव जी का। कहते हैं कि कृष्णस्य दयितः सखा। दयित का अर्थ होता है प्राण प्यारा, यानी उद्धव जो हैं ये भगवान कृष्ण के प्राण प्यारे सखा हैं। भगवान इनसे बड़ा प्रेम करते हैं। दयितः सखा। तो भगवान ने देखा कि उद्धव बड़ा ज्ञानी है, बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञान का भंडार है। अभी अभी गुरु बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं उद्धव। लेकिन भगवान ने देखा कि ज्ञानी तो बहुत है पर उद्धव प्रेमी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है। और याद रखना बंधुओं, भगवान को प्रेमियों से प्यार है। भगवान गीता में तो कहते हैं कि ज्ञानी मुझे प्यारा है। भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भगवान कहते हैं प्रेमी, वो प्रेमी मेरी आत्मा नहीं भैया, प्रेमी भक्त तो मेरा भी परमात्मा है। भगवान कहते हैं प्रेमियों से तो बहुत प्रेम है प्रभु को। क्योंकि वैसे भी बंधुओं, संसार में प्रेम ही सब कुछ है। और विद्वानों ने, आचार्यों ने तो यहां तक कह दिया कि नैतेषां फलमस्ति किंचित ध्रुवं प्रेम प्रधानम तपः। व्यक्ति कितना भी तप करे, व्यक्ति के अंदर कितना भी भजन हो, कितना भी साधन करे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी यदि अंदर प्रेम न जगे तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। प्रेम की बड़ी महिमा है। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रेम जिसके जीवन में है, समझ लो बस उसके जीवन में भगवान है। हम लोगों के जीवन में इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष आ चुका है कि हम प्रेम से बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे अंदर प्रेम नहीं है बिल्कुल भी। और संसार का सार यही है भैया, जिंदगी का सार केवल इतना ही है, टू लव एंड टू बी लव्ड।
तुम भी सबसे प्रेम करो और सब तुमसे प्रेम करें, यही जीवन है।